हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका एक्सट्रा का फार्मेसी क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी फार्माकोलॉजी जो हमारी सीरीज हमने स्टार्ट किया उसका 8th पार्ट है, जिसमें हम सीवीएस मतलब कार्डियोवस्कुलर सिस्टम से जो हमारे पास क्वेश्चंस आए थे आरआरबी में, केजीएम में, एचपीएससी में, एम्स में, हमारे डी ट्रिपल एस बी में, ईएसआईसी में, सीजीएचएस में, ये सब कुछ यहाँ यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आए थे इन फार्मासिस्ट इन जगहों पे फार्मेसी से रिगार्डिंग कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड फार्माकोलॉजी में, तो उन क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कैप्टोप्रिल इज एन, कैप्टोप्रिल क्या है यहाँ पे? कैप्टोप्रिल हमारी यहाँ पर एस इनहिबिटर है। एस इनहिबिटर हमने पढ़ा था हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होती हैं, हाइपरटेंसिव ड्रग्स या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होती हैं, उसमें हमारा जो एस होता है एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो हमारा होता है, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के एंजियोटेंसिन कन्वर्जन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। रेस जो हमारा एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है, इससे रिलेट करके जो हमारा एंजाइम होता है उसको जो इनहिबिट करती है ड्रग, वो हमारी होती हैं जिनके सफिक्स में आता है प्रिल। कैप्टोप्रिल, इनैराप्रिल, टेलमीप्रिल, ये सारी प्रिल वाली जिनका सफिक्स हमारा प्रिल रहता है, सफिक्स जो मतलब बाद में आता है, वो उनको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर कहते हैं या फिर इनहिबिटर कहते हैं। तो कैप्टोप्रिल हमारी क्या है? एस इनहिबिटर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी नहीं है, ये डायूरेटिक भी नहीं है, ये एंजियोटेंसिन के एंटागोनिस्ट भी नहीं है, वो हमारी साटन से एंड होती है, साटन, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, वर्सार्टन, सार्टन, जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं वो सारी सार्टन जिसमें सफिक्स आ रहा है वो सारी हमारी एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट होते हैं। इस जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करने वाली हमारी होती है कैप्टोप्रिल, इनैराप्रिल, ठीक है। ये हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर इनमें से कौन सा है? अब हमेशा याद रखना, जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर जो होंगे, बीटा 1 एंड बीटा 2 के जो होंगे, स्पेसिफाई नहीं है, कोई भी बीटा 1 बीटा 2 के हो, किसी भी हमारे रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हो, तो उनके जो सफिक्स होता है एंड किससे होता है? वो एल के साथ लोल, जैसे एटिनोलोल, प्रोप्रेनोलोल, प्रोप्रेनोलोल, मेटाप्रोलोल, मेटाप्रोलोल, जितने भी एल से हमारे जो एंड होती हैं ड्रग्स, वो हमारी बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। ये भी हमारी एंटी हाइपरटेंसिव होती हैं, ठीक है। तो डायजेपाम, जिपाम मैंने बताया था, ये हमारी सीएनएस में होती है, बेंजोडाइजेपिन की कैटेगरी में, तो जिपाम तो नहीं है। क्लोनिडीन भी नहीं है हमारे पास। एटिनोलोल और एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन हमारी स्पेरिंग, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक है, तो एटिनोलोल बची, एल जो सफिक्स है, तो एटिनोलोल हमारी क्या होगी? बीटा ब्लॉकर। तो सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटिंग ड्रग्स आर यूज्ड। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटिंग मतलब पैरासिम्पैथेटिक जो हमारा सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है जो हमारा, उसको स्टिमुलेट कर दिया अगर हमने, ड्रग्स ने, जो ड्रग्स व्हेन द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटिंग ड्रग्स आर यूज, जब हम यूज करते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट मतलब एक्टिवेट करने वाली ड्रग्स को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज ऑन हार्ट इज नोटेड। हार्ट पे हम कौन सा एक्शन नोट करेंगे? अब हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन होती है इसके अंदर, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम होता है हमारा फाइट एंड फ्लाइट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम में हमारा, नाम से पता चल रहा रेस्ट कर रहे हैं हम, तो हमारा हार्ट जो होगा वो आराम से रिलैक्स पोजीशन में होगा। रिलैक्स मतलब नॉर्मल होगा, उसका मतलब हमारा कह सकते हैं हार्ट रेट जो होगा वो कम होगा उस टाइम पे, नॉर्मल के कंपेयर में हमारा कम होगा, ठीक है। हार्ट पे जो एक्शन होगा हमारा, तो इन्होंने क्या है, हार्ट पे क्या एक्शन हमें नोट
नोट कर सकते हैं अगर सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने वाली हमने ड्रग दी थी तो देखते हैं। कंडक्टिविटी इज एनहेंस, हार्ट की कंडक्टिविटी एनहेंस होगी, नहीं होगी एनहेंस, क्योंकि हमारा तो रेस्ट पे है, कंडक्टिविटी तो बढ़ ही नहीं सकती उसकी। रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ आर्ट्रिया इज शॉर्टन, जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है आर्ट्रिया का वो शॉर्ट हो जाएगा, नहीं होगा, ये लॉन्ग हो जाता है। रिफ्रैक्टिव पीरियड मतलब उसकी रेस्ट वाली पोजीशन बढ़ जाएगी, तो शॉर्ट तो नहीं होगी। उसके बाद आता है टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ गया, ठीक है। और ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, हार्ट रेट कम होना। तो मैंने बताया कि हार्ट रेट हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कम होगा, तो ब्रेडिकार्डिया विल बी योर राइट आंसर, सी आंसर आपका सही होगा। जब भी हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करने की ड्रग्स देंगे तो उसमें हमारा हार्ट जो होगा वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, उसमें हमारा ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन रहेगी उसमें, और जो हमारे हार्ट की कंडक्टिविटी है वो भी कम होगी, हार्ट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। उसके वाइस वर्सा हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोज ऑफ आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट गिवन टू एडल्ट्स ओरली शुड बी इन द रेंज ऑफ, जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है ये सबसे पहले तो हमारी होती है अरिदमिया में यूज, अरिदमिया एंटी अरिदमिक ड्रग है। अरिदमिया मतलब हमारे फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट, ये हमेशा याद रखना। अरिदमिया का मतलब ये नहीं होता कि हमारी हार्ट रेट बढ़ रहा है, जरूरी नहीं है वो बढ़ेगा, वो कम भी हो सकता है। फ्लक्चुएशन का क्या मतलब होता है, कम ज्यादा होना, तो वो अरिदमिया की कंडीशन होती है। अरिदमिया में कभी भी हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा नहीं, कम भी हो सकता है, कम और ज्यादा दोनों हो सकता है, तो अरिदमिया की कंडीशन होगी हमारी, पंपिंग जो होती है हमारे हार्ट की वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो फ्लक्चुएशन ऑफ हार्ट बीट याद रखना, हार्ट फ्लक्चुएशन रहेगी हार्ट बीट में, ठीक है। इसके अंदर हमारी क्लास अलग अलग क्लासेस की ड्रग यूज होती है अभी, लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हमारी क्लास 1 में आती है, क्लास 1 की ड्रग है हमारे पास। यहाँ पे 4 क्लासेस होती हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स में, क्लास 1 में हमारी आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट यूज होती है। तो इनकी डोज पूछी गई है, तो हमारे पास इसकी डोज क्या रहती है, 10 mg टू 20 mg हमारी आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट की डोज रहती है एडल्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस वेसोकंस्ट्रिक्शन एज द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन, वेसोकंस्ट्रिक्शन कौन करेगा, प्रोमिनेंट एक्शन वेसोकंस्ट्रिक्शन कौन करेगा। सबसे पहले सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, एंजियोटेंसिन 2, फेलोडिपीन एंड निकेरेडिपीन, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे होता है हमारा वेसोकंस्ट्रिक्शन, कैसे होगा उसके लिए हमारा सिस्टम वर्क करता है इसमें, ठीक है, वो सुनो। हमारा इसमें रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है, ठीक है, वो वर्क करता है। रेनिन हमारा रिलीज होगा किडनी से, वो क्या करेगा, रेनिन रिलीज हुआ, कब रिलीज होता है, जब हमारी बॉडी को लगता है कि हमारा हार्ट सॉरी जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड का जो प्रेशर है हमारा ब्लड वेसल में वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे रेनिन रिलीज होगा हमारे किडनी में मेडुला एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रेनिन रिलीज हुआ, हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 प्रेजेंट है, ठीक है। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिवेट करेगा। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, जो हमने भी सबसे पहले क्वेश्चन में बात करी थी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है एक, वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। अब ये एंजियोटेंसिन 2 हमारा क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरोन वेसोप्रेसिन, ठीक है, उसको रिलीज करेगा। उसके बाद क्या होगा हमारा, ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, यहाँ पे हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा हमारी ब्लड वेसल्स की, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये हमारा सारा मैकेनिज्म चलता है, जिसके इसलिए हम एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट करने की ड्रग देते हैं हमारे किसमें, हाइपरटेंशन में, और एस इनहिबिटर को
एस इनहिबिटर भी देते हैं, मतलब एस एंजाइम को कन्वर्ट जो इनहिबिटर देते हैं जो हमारे प्रिल से सफिक्स से एंड हो रहे थे, ठीक है। तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में या तो एस इनहिबिटर देते हैं, एंजियोटेंसिन 2 जो हमारा कन्वर्ट हुआ है उसको इनहिबिट करने के भी हम ड्रग देते हैं। इसके अलावा हम डायरेटिक्स भी देते हैं, ठीक है। डायरेटिक्स हमारे ब्लड प्रेशर में आयंस जो हमारे होते हैं उनको कम करके उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा के हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेके आ जाता है, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सा था, ब्रीफ बताया मैंने। तो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या था कि वेजो कंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट मोस्ट प्रोमिनेंट इनमें से कौन कर रहा है। तो मैंने अभी बताया रेस्ट चलता है, तो उसमें जो एंजियोटेंसिन 2 है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाने में, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा ब्लॉकर विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। बीटा ब्लॉकर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी किसकी रहेगी सबसे ज्यादा, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी किसकी रहेगी। बीटा ब्लॉकर मैंने बताया लोल से एंड होंगे, तो सबसे पहले तो ये तो कट ही होगी ऑप्शन हमारे, ये तो है ही नहीं, ये तो बीटा ब्लॉकर ही नहीं है, तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग तो क्या करेंगे। प्रोप्रानोलोल और कार्बाकोल में हमारी जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी शो करता है वो हमारा होता है प्रोप्रानोलोल, ठीक है। हाइपरटेंशन को कम करने के साथ साथ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी भी ये शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हमारे पास हम यूजुअली कौन सी ड्रग यूज करेंगे। इरिथ्रोमाइसिन नहीं, नाम से ये तो एंटीबायोटिक है, ये तो हो ही नहीं सकती। हाइपरटेंशन कहाँ और एंटीबायोटिक कहाँ, नो। पैरासिटामोल बिल्कुल भी नहीं, है तो वैसे हमारे फीवर और पेन, फीवर के लिए यूज होती है ज्यादातर, ये भी नहीं आएगी। एस्पिरिन हमारी एंटीकोगुलेंट है, हमारे ब्लड को थिन करती है, ये भी नहीं आएगी, ठीक है। बची हमारे पास एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन है हमारी हाइपरटेंशन में यूज होती है। एम्लोडिपिन क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्या है हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। जो डिपीन से जितने भी हमारे ड्रग्स सफिक्स आएंगे, डिपीन जिन ड्रग के साथ डिपीन आएगा वो हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। अम्लोडिपिन विल बी योर आंसर। फेलोडिपिन, नेफेडिपिन, एम्लोडिपिन ये सारी हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, इनमें से एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कौन सा है, ठीक है। हम विटामिन नहीं है, एड्रीनलिन ये मैं बताऊंगी जब हमारे आगे दूसरे ड्रग्स आएंगे। विटामिन कहाँ यूज होता है, एड्रीनलिन हमारा हाइपरटेंशन कोज करता है, एंटी हाइपरटेंसिव नहीं है। एड्रीनलिन क्या है हमारा, न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम। तो ये तो हाइपरटेंशन कोज करता है, हाइपरटेंशन कोज करता है हमारा एड्रेनालिन। तो ये तो नहीं होगा, साल्बुटामोल भी नहीं होगा, ये हमारे एंटीस्टमा में अस्थमा में यूज होता है साल्बुटामोल, सर्बुटालिन। बचा कौन सा, एलओएल लोल, क्योंकि बीटा ब्लॉकर मैंने बताया कि बीटा ब्लॉकर हमारे एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, तो डी विल बी योर आंसर, ठीक है, बीटा ब्लॉकर है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर विच इज सिंपैथेटिक, इनमें से कौन सा जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक है। अब ये करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ ले लो हमारे किसका, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम का, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक में दोनों में हमारे जो प्री गैंग्लियंस होते हैं, प्री गैंग्लिया होते हैं, उनमें दोनों में ही हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, ठीक है। और जो पोस्ट गैंग्लियंस होते हैं, जो इफेक्टर ऑर्गन तक जाते हैं हमारे, इफेक्टर ऑर्गन, उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम में हमेशा याद रखना क्या होता है, एड्रेनलिन या फिर नोर एड्रेनलिन, और इसको क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन या फिर नोर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है उसमें जो हमारे पोस्ट गैंग्लियंस होते हैं उसमें हमारा सेम एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है।
सिंपैथेटिक सिस्टम को हम फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं। फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम मतलब भागते हैं जब हम, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, आराम करो और खाना पचाओ, सिंपल, ठीक है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो इसमें क्या पूछा है हमने, यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, न्यूरोट्रांसमीटर विच इज सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक इनमें से कौन सा है, ग्लूटामेट और ग्लाइसिन तो है ही नहीं, ये तो इनका तो कहानी ही नहीं है। सिंपैथेटिक सिस्टम एसिटाइलकोलिन तो हो सकता है सिंपैथेटिक सिस्टम में है, बट वो पैरासिम्पैथेटिक में भी है, बट नॉरएड्रेनालिन ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम में है। तो उन्होंने यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम का पूछा है, तो बी विल बी योर आंसर, नॉर एड्रेनालिन, या फिर एड्रेनालिन होता तो भी आता यहाँ पे, एपिनेफ्रिन होता तो भी आता, नॉर एपिनेफ्रिन होता तो भी आंसर में, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको एक सीबीएस के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, सॉरी समझ आए होंगे। तो आज मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।